आज फिर हरियाणा दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक ही दिन में 3 जगहों पर धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और करनाल में चुनावी हुंकार भरते हुए अमित शाह नजर आएंगे। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली की जाएगी। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। करनाल केंद्रीय में भी अमित शाह की चुनावी रैली की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज फिर से हरियाणा दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 3 जगहों पर बैक टू बैक उनकी रैली होगी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और करनाल में चुनावी हुंकार भरते हुए आज नजर आएंगे। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली की जाएगी। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और करनाल के इंद्री में अमित शाह की चुनावी रैली होगी। तो देखिए, बैक टू बैक प्रचार लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले कई रैलियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में हो चुकी हैं और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी कई हरियाणा में हो चुकी हैं। कल भी वो हरियाणा की धरती पर आए और चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए। आज फिर से देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। 3 जगहों पर बैक टू बैक रैली की जाएगी। गुरुग्राम में रैली की जाएगी, महेंद्रगढ़ और करनाल में भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम का खासतौर पर जिक्र करें, बादशाहपुर में विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उसके अलावा महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। करनाल केंद्रीय में भी अमित शाह की चुनावी रैली होगी। रैली को लेकर देखिए, तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं और स्टार प्रचारक की लिस्ट के बाद से ही लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। अब ऐसे में तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही है। जमीनी स्तर पर किस तरीके से बीजेपी को अपनी रणनीति बनानी है, लोगों के बीच पहुंचना है और समर्थकों के बीच और जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाना है, शक्ति प्रदर्शन कैसे करना है, लगातार बीजेपी इसमें जुटी हुई है। संजय राठौर गुरुग्राम से संवाददाता जुड़े हमारे साथ। संजय, देखिए, गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर, कितने बजे ये रैली जो है की जाएगी? तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि गुरुग्राम के जो बादशाहपुर विधानसभा है, जन आशीर्वाद रैली वहां पर होनी है। उसके अलावा भी और 3 जगह है, 2 जगह है जहां पर रैली होनी है। टोटल 3 जगहों पर आज अमित शाह की रैली होनी है। क्या कुछ शेड्यूल रहेगा और क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है इन 3 रैलियों को लेकर? क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? कौन कौन इन रैलियों में शामिल होगा, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ खास आज बीजेपी की रैली में रहने वाला है। तो देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार आज भी बैक टू बैक रैलियां करने वाले हैं। इससे पहले भी उनकी बैक टू बैक 3 रैलियां परसों की गई थी और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि करनाल केंद्रीय में अमित शाह की चुनावी रैली होगी। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में, गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नजर आने वाले हैं। तो देखिए, सभी पार्टियां चुनावी रैलियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार बैक टू बैक रैलियां की जा रही हैं। तो चलिए महेंद्रगढ़ से जानकारी ले लेते हैं। अक्षय यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ में भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर, कितने बजे रैली की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के अंदर ये रैली है वो की जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली के अंदर पहुंचेंगे और अनाज मंडी के अंदर जो 12 बजे का समय इस रैली के लिए निर्धारित किया गया है, इस रैली के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार सेक्टर को साधने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिन का समय बचा है। 3 तारीख तक जो प्रचार है वो होगा, उसके बाद प्रचार जाएगा। तो आज जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचेंगे। उसके साथ प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी उनके साथ इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे और हरिद्वार सेक्टर को इस कार्यक्रम के माध्यम से साधने का प्रयास किया जाएगा। अब की बार नांगल चौधरी से तीसरी बार डॉक्टर अजय सिंह प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। कल अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आरती राव के समर्थन में उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था और आज केंद्रीय गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है वो नांगल चौधरी के अनाज मंडी में। कार्यक्रम को लेकर सभी जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा सुरक्षा के भी साथ चौबंद जो प्रबंध किए गए हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और केंद्र की जो तमाम योजनाओं से हरियाणा की तो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, जो भी विकास के बड़े कार्य किए हैं उनको गिनवाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और अपने साथ जो लोगों को जोड़ने का प्रयास कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नारा दे रही है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाकर वो सरकार बनाने का कार्य करेगी, तो ऐसे के अंदर चुनावी प्रचार के अंदर भी जोर शोर से
केंद्रीय मंत्रालय के भी कई जो दिग्गज है वो इस हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव के अंदर घुसे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परसों 3 रैलियां करके गए हैं। कितना प्रभाव हरियाणा में बीजेपी को लेकर नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि बैक टू बैक रैलियां उनकी हो रही हैं? बिल्कुल बैक टू बैक रैलियां हो रही है। और दूसरा ये है कि जब कोई केंद्र सरकार का इतना दिग्गज नेता या मंत्री किसी विधायक या विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, उसके समर्थन में आता है, तो साफ तौर पर ये भी लोगों के अंदर होता है कि जो पार्टी के अंदर उसकी मजबूत पकड़ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लाभ धरातल पर उसको देखने को मिलता है। और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार हरियाणा के अंदर जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, साथ ही जो अन्य राज्यों में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी हरियाणा का जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी तक लगातार तीसरी बार किसी भी पार्टी की जो सरकार है वो सत्ता के अंदर नहीं आई है। 2 बार चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दलों की जो सरकार लगातार बनी है, लेकिन तीसरी बार नहीं बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरी जो ताकत है इसकी विधानसभा चुनाव के अंदर झोंक रही है, और पूरा उनका जो केंद्रीय मंत्री मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वो जनसभाएं कर रहे हैं। तो जब ऐसे बड़े लीडर उनके बीच में आकर आगामी और जो पीछे के जो कार्य उनके बीच में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास और भरोसा पार्टी की ओर होता है, और जाहिर तौर पर जो लाभ भी पार्टी को इसका होता है। तभी बिल्कुल लक्ष्य, तमाम जो रैलियां होती हैं चाहे किसी भी पार्टी का हम जिक्र करें, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जनता पर पड़ता हुआ नजर आता है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लक्ष्य तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज फिर हरियाणा दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 बैक टू बैक रैलियां उनकी होनी है, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में, और उसके अलावा आपको बता दें करनाल में उनकी रैलियां होंगी। तो चलिए गुरुग्राम से संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, गुरुग्राम में भी देखिए बादशाहपुर विधानसभा में आज रैली होनी है अमित शाह की, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? कितने बजे से रैली शुरू होगी? बिल्कुल छविश का जिस तरीके से आज देश के गृह मंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर रैली है, तो उसी कड़ी में आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी विशाल आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। बादशाहपुर से भाजपा प्रत्याशी राव नरवीर के पक्ष में यह रैली की गई है, और ऐसे में हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस रैली में पहुंचेंगे। तैयारी की मैं बात करूं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, और तमाम जो लोग हैं वो रैली स्थल पे पहुंचना उनका शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं तो काफी मायनों में ये जन आशीर्वाद रैली अहम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बादशाहपुर से प्रत्याशी राव नरवीर सिंह उनके पक्ष में आज वो जनता से वोट की अपील करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। तो इससे कयास यही लगाया जा रहा है, जिस तरीके से कल की भी हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा की जनता से जो है वोट की अपील की है भाजपा के पक्ष में। और लगातार जिस तरीके से पिछले 10 साल की बात करूं तो हरियाणा में भाजपा की सरकार और सरकार के मद्देनजर कहीं ना कहीं अब वोटरों से भी वो अपील करने आ रहे हैं कि जो जनता है वो पिछले 10 साल के जो विकास कार्य हैं उनके नाम पर उनको वोट दें। और लगातार वो चाहे राज्य सरकार की बात करूं, केंद्र सरकार की बात करूं, तमाम योजना, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल की बात करूं तो हरियाणा में और तीसरी बार यानी कि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में लाजमी है लोगों को कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो बीजेपी है वो वोट मांगेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज बादशाहपुर विधानसभा की जो ये रैली है तो इसमें अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और देश के गृह मंत्री का जो अभी जो भाषण है वो सुनेंगे। जी बिल्कुल संजय, देखिए गुरुग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं, 4 विधानसभा सीटें आती है इसके अंतर्गत, और बाकी सभी सीटों पर सिर्फ बादशाहपुर को छोड़कर सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी 2019 में बीजेपी ने। फिलहाल कहीं ना कहीं मजबूती से उतरती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और इस बार भी देखिए लगातार गुरुग्राम का हम जिक्र करें तो बादशाहपुर का आपने जिक्र किया, वहां पर राव नरवीर को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये जो बादशाहपुर की सीट है यहाँ पर बीजेपी का क्या कुछ दबदबा रहेगा, क्या कुछ देखने वाली बात होगी? क्योंकि देखिए इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से 2019 में टिकट उनको मिली थी और माफ कीजिएगा वो जीते थे इस सीट से, तो फिलहाल क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2019 के चुनाव की बात करूं तो राव नरवीर सिंह का जो टिकट है वो जरूर काट दिया गया था, जिसके बाद उनके जो समर्थक थे वो काफी नाराज जरूर थे। लेकिन भाजपा ने जब अपनी लिस्ट जारी की उसमें राव नरवीर सिंह का नाम आया तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के उसी के चलते वो चाहे डोर टू डोर कैंपेन की बात करूं या फिर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जो टीके हैं वो बना के तमाम जो कार्य करता है वो काम करे। और कहीं ना कहीं राव नरवीर सिंह
टिकट मिलने के बाद काफी मजबूती कहीं ना कहीं बादशाहपुर वाली सीट पर बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले मंत्री भी रहे और लगातार विधायक रहे और उसके बाद टिकट करने के बाद नाराज जरूर थी। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं संजय, पटौदी, गुरुग्राम और सोहना पर देखिए जिस तरीके से 2019 में जीत हासिल हुई थी, फोकस इस पर है, लेकिन बादशाहपुर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चलिए अब नजर बनाए रखेगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि आज फिर से एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। 3 बैक टू बैक रैलियां की जाएंगी। गुरुग्राम में रैली होगी, उसके अलावा करनाल में रैली होगी, इसके अलावा महेंद्रगढ़ में भी रैली की जाएगी। और आज क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।